विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त में लोक जनशक्ति रामविलास के जम्मू कश्मीर के यहां पर हेड ऑफिस में बैठा हूं और मेरे साथ यहां पर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के रफ़ीक मलिक साहब जो है वो बैठे हुए हैं। रफ़ीक मलिक साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। लोक जनशक्ति जो है वो इतनी मकबूल नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपका सेंटर में भी अलायंस चल रहा है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की या लोगों के मसाइल हल करने की, तो शायद आपका चूँकि कोलिशन है बीजेपी के साथ, आप जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो है वो अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पर की बात करें या फिर हम मंजर आम की बात करें तो इतना बड़ा कोई जो है वो कार्य आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया है जिससे हम ये कह सकें कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी एक जो जगह है वो मजबूत बना चुकी है। आज हमारी पार्टी ने कोई नई जगह नहीं की है। 2005 में हमने 65 कैंडिडेट उतारे थे, इलेक्शन में उतारी थी, उस टाइम पासवान जी थे। तो इलेक्शन देखो, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन जीतना बड़ी बात है कि जीतना है उसको। तो हमने जो ग्राउंड लेवल पे हमारे लीडर काम कर रहे हैं, तकरीबन हर सीटों पे लोग छोड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे एक दौरा जम्मू कश्मीर का चिराग साहब का होने वाला है, शायद महीने 15 दिन में, हमारी मीटिंग के बाद शायद किसी टाइम भी हमें टाइम मिल जाएगा। चिराग साहब जब जम्मू में आएंगे उस टाइम हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर की लोगों की, आप मीडिया वालों को दिखाएंगे कि हमारा ग्राउंड लेवल पे कितना वर्कर है, कितना काम हो रहा है। हर वर्कर को हमने काम के लगाया हुआ है, हर वर्कर काम कर रहा है और इलेक्शन हमारी पार्टी ने लड़नी है। क्योंकि काम की बात कर रहे हो, बाकी जैसे आपने कहा बीजेपी से हमारा अलायंस है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो काम हो, आज रूलिंग सरकार में जो हो गए उनके ही काम होते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही काम करवा सकते हैं। तो हमें इतना भरोसा है कि जो हमारे चिराग पासवान जी हैं वो बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी छवि के नेता हैं और रामविलास पासवान जी एक हस्ती थी, उनके बेटे हैं। तो हमको भी एक बड़ा दिलचस्पी, एक प्यार मोहब्बत है। पिछले दिनों जब गए, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारे असम्बली में भी आएंगे, पार्लियामेंट में भी हमारी सीटें निकलेंगी। क्योंकि जब हमारे लीडर तक मैसेज हमारा क्लियर है कि हम जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी मजबूत चल रही है और मजबूत काम कर रही है। मीडिया के सामने हम आए दिन हमारे ज्वाइनिंगें पढ़ रही हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, कर रहे हैं अब काम शाम। हमें मेन मसला है कि हमें लोगों के काम से मतलब है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान बच्चे यहाँ पे दर दर हो रहे हैं, हमें उनका ध्यान आ रहा है। आप बताओ कौन सी पार्टी जो बातें उठा रही है, कौन सी पार्टी ने किसी गरीब के मुद्दे उठाए, कौन सा कुछ कर रहा है। रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक जो ज़बरदस्त मुद्दे जो बने वो दो ही थे, एक तो डिमोलिशन ड्राइव थी और उसके बाद अभी प्रॉपर्टी टैक्स है। तो तमाम सियासी जमातों ने जो है वो मिलकर, आवाम के साथ मिलकर जो है वो इसको विरोध में उतर आई। मगर लोक जनशक्ति पार्टी ने इतना बड़ा जो है वो रियासती सतह पर कोई ऐसी कैंपेन न चलाई, तो ना ही चलाने के लिए अभी प्रस्ताव रखा है कि जिससे ये मुद्दे जो है वो इनमें आपकी शमूलियत को देखा जा सके, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स और डिमोलिशन ड्राइव के बारे में आप भी जो है वो कुछ आवाम के हक में करते हैं। पिछली दफ़ा जब ये बठिंडी में जब हुआ था, पथराव हुआ था, उस टाइम रात को शाम को 6-7 बजे के करीब मैं चिराग साहब से मेरी मुलाकात बात हुई, फ़ोन पे बात की, पूरी डिटेल में मैंने लिख के भेजा कि ये जो हालात हैं बड़े ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उजाड़ने का काम किया। हमने जो सच्चाई है वो लाते हैं, चाहे कोई भी सरकार बैठी होगी, सच्चाई की सच्ची बात होगी हम लाएंगे। हम हमेशा लाते रहते हैं, हम हमेशा बात करते रहते हैं। बेशक हमारा बीजेपी से लाइन से हम तब भी बात करते हैं जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे तो है भी चलते रहेंगे। और चिराग साहब ने जब उस टाइम मुझे यही जवाब दिया कि बताइए क्या मसला हुआ, मैंने जब पूरी डिटेल में बात की, चिराग साहब ने गवर्नर साहब से बात की, चिराग साहब ने चीफ सेक्रेटरी से बात की कि हमें इतना मुझे भरोसा था कि मैंने जैसे चिराग साहब को कहा और जैसे उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन वापस वहाँ से किया, कैसा चल रहा है, क्या हुआ, फिर उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, इसीलिए जो उस टाइम रोक टोक हुई थी, मतलब हमें महसूस था कि यकीन था कि चिराग साहब ज़रूर करेंगे और चिराग साहब ने किया। वहाँ उनसे बात की तो उसके बाद कोई ऐसी तोड़ फोड़ की बात हमने नहीं सुनी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें गरीब को तंग नहीं करेंगे। अगर किसी के पास 50 कनाल ज़मीन मान ली, ये गवर्नमेंट लाइन है, या 10 कनाल है या 20 कनाल, हम तो चाहते हैं कि उनसे ली जाए और गरीब लोगों को दी जाए। जो जम्मू कश्मीर के हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाए, उनके कॉलेज बनाए जाए। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की हो। जब स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो चाहिए होती हैं। तो आज गवर्नमेंट जो ज़मीन स्मार्ट सिटी बनानी है तो उसके लिए ज़मीन तो चाहिए। आज जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हो, जैसे हमारे सेंटर के जो
कानून नए नए आते हैं वो मानने पड़ते हैं। जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं उनको मालूम है कि कौन सी स्टेट में कैसा काम करना है, कौन सी स्टेट में क्या कमी है, उनको भी नॉलेज होता है। हमारे जो बाकी पार्टियों को बोलने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो उन्हें करना है वो करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है लग चुका है, क्योंकि अगर सिविल लोग जो बाकी पार्टियां एक तो मुद्दा बना रही हैं, इनको मालूम है कि मुद्दा बनाने से कुछ नहीं बनने वाला, चाहे जितना मर्जी ये कर लें, प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं होने वाला, वो तो लगेगा जो लगना है। आज यही कह रहे हैं कि अगर किसी गरीब का 10 क्या नाम उसका 1000 फुट स्क्वायर एरिया होगा तो उसको नहीं लगाया जाएगा। आज गरीब आदमी को 1000 फुट तक बनाया, किसी का अगर किसी के पास 4000 स्क्वायर फुट है या 5000 स्क्वायर फुट है, अगर उसके घर पे 2-4 लाख रुपए खर्चा आ रहा है तो अगर 1000 रुपये बढ़ देगा तो कौन सा उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। ये एक इशू बनाया हुआ है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये लग जाएगा, क्योंकि हमने भी पिछले दिनों कहा कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये जो स्कीम है सेंटर की वो लगाएंगे। जब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो हमारी यहाँ डेवलपमेंट होगी, हमारा यहाँ रोज़गार बढ़ सकता है, हमारा काम बढ़ सकता है। जब स्टेट को, जो बिगड़ी हुई स्टेट थी थोड़ी सी, कुछ लीडरों ने, सियासतदानों ने ख़राब किया था स्टेट को, आज अगर स्टेट को साफ़ सुथरा करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है। अगर किसी को गरीब को नहीं लग रहा है टैक्स 1000 फुट, उन्होंने बोला कि 1000 फुट एरिया को उसको नहीं लगेगा, तो जो ज़्यादा लगे उनको फिर क्या कर सकते हैं उसमें। प्रॉपर्टी टैक्स अगर एनुअल कलेक्शन की बात करें, इससे क्या विकास और डेवलपमेंट करेंगे? अब यहाँ तो 23-23 हज़ार करोड़, 80-80 हज़ार करोड़ के पैकेजेस जो है वो सेंटर से आए, उनका कहीं पता नहीं चल पाए, वो कहीं डेवलपमेंट उनकी दिखी नहीं, वो कहाँ लगे वो आज तक पता नहीं चला है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक किसी बाग की सैर करा रहे हैं आप। देखो मेरी बात सुनो, ये सैर की बात नहीं है, ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जो, जैसे आपने कहा 370 दौड़, तो इन्होंने ये भी कहा कि खून की नदियाँ लग जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट नहीं टूट सकती, कुछ नहीं हो सकता, यूटी नहीं बन सकती। आपके सामने सब कुछ बन गया, कौन सी खून की नदियाँ यहाँ चली हैं? कोई कुछ नहीं हुआ है। आज जो सेंटर का काम है, सेंटर का हाथ में है, जो मोदी साहब की अपील है, मोदी साहब जो कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए वो अच्छा ही कर रहे हैं। आज जहाँ नज़र मारो कि मोदी साहब का नाम ले जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो, मोदी साहब की डेवलपमेंट के लिए लोग खुश हैं, क्योंकि वो खुद अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जो नीचे टीमें हैं वो क्या कर रही हैं, कौन सी जगह खराबी कर रही है, वो उनका काम है देखना, हमारा काम नहीं है। वो मीडिया का काम है देखना, मीडिया हाईलाइट कर सकती है कि ये कौन सी गलती कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि देखो, जैसे हमने कहा किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे, हमें तो गरीब लोगों से मतलब है। आज अगर गरीब लोग जो जम्मू कश्मीर के हमारे पीछे हुए हैं, ये बड़े बड़े जो ओहदेपति थे, जो बड़े बड़े करोड़पति थे, इन लोगों ने गरीब लोगों की क्यों नहीं मदद की? किसी गरीब का छत टूटा हुआ था, इन लोगों ने उनको छत क्यों नहीं डाल के दिया? आज गरीब, गवर्नमेंट के पीछे तो हर आदमी पड़ता है, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट हमारे लिए वो करे। आम लोगों को फ़र्ज़ भी बनता है किसी गरीब की मदद करनी। किसी की गरीब की बच्ची की शादी है, कोई गरीब पे ज़्यादती हो रही है, उनका फ़र्ज़ भी बनता है आवाज़ उठाना। आज कौन आवाज़ उठा रहा है? जम्मू कश्मीर हमारा पीछे ही जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कुछ आगे आ सकता है। जैसे एक तो गारंटी गवर्नर साहब ने क्लियर कर दिया कि किसी को गरीब को नहीं तोड़ा जाए। कनाल होगी ज़मीन, या 15 मरले होगी या 10 मरले होगी, वो किसी आदमी को, आम आदमी को नहीं तंग किया जाएगा। कोई दुकानदार है उसकी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बड़े के साथ, बड़ों ने लोग छोटों को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन बार बार हमें गवर्नर एलजी साहब यही भरोसा दिलाते रहे कि किसी गरीब को नहीं तंग करेंगे। जिस दिन किसी गरीब का मकान टूटेगा फिर देखेंगे कौन सी क्या होता है। ये सब कुछ तो ग्राउंड लेवल पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। जैसे आपने कहा, कश्मीरियों ने कहा था कि खून की नदियाँ बहेंगी अगर 370 तोड़ा, भाजपा ने भी कहा था कि 370 टूटने के बाद दूध की नहरें बहेंगी। इस विकास की, जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, 10 साल होने को है भाजपा को, अब अभी तक जो है वो सिर्फ बातें ही की जा रही है कि करेंगे। तो आने वाले वक्त में सरकार हो इनकी या नहीं हो, तो ये तो जो है वो एक यूटोपिया की सैर कराई जा रही है, जिसमें लोग जो है वो ख्वाबों की जो है वो एक नींद सो जाएँ। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब माँ पैदा करती है छोटे से बच्चे को, तो बच्चा तो अचानक तो आगे प्राइम मिनिस्टर तो बनता नहीं है। उसको भी माँ बाप ख्वाब दिखाते हैं, आपने पायलट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, उसको भी टाइम लगता है तैयार होने में। शाखें जब कोई पौधा लगाते हैं उसको भी तैयार होता है, टाइम लगता है पौधे को बड़ा होने में। तो अगर 8-9 साल हो गए तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आज आगे जो काम होने वाले हैं, जैसे इलेक्शन होगी, हमारी एक सरकार, अच्छी चुनी हुई सरकार बनेगी, वही सरकार फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी सियासत भी, हमारे यहाँ ये नहीं बोलते हैं कि सियासत नहीं खेली है, जम्मू कश्मीर पे सियासत भी लोगों ने बहुत ज़्यादा खेली है। लोगों को लगता था कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या हैं, लेकिन इन लोगों को ये क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो एक सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत है, एक भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा है, यहाँ पे सदियों से चलता आया हुआ है। आज तो बहुत सी ताकतें हैं जो लड़वाने की कोशिश भी करती हैं, बहुत सी ताकतें हैं जो
पार्टियां हैं जिन पार्टियों ने आज तक जो यहाँ पे कोई ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा, ऐसा कौन सा हक दिया। ये बठिंडी एरिया था, यहाँ सिदरा एरिया था, बहुत सी कॉलोनियाँ थी, इन्होंने रेगुलर क्यों नहीं की? उस टाइम इनकी सरकार थी, इन लोगों के पास पावर थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने रेगुलर क्यों नहीं की थी? आज अगर कोई पार्टी काम करना चाहती है, हमें भरोसा है कि हमें अपने काम से मतलब हम अपने लोगों के काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ दुख दर्द होंगे हम बाकायदा उनकी पूरी बात उठाएंगे, पूरा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आज देखो कि टाइम हर एक को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चा अगर छोटा सा माल पैदा करती है उसको भी टाइम लगता है तैयार होने में, पढ़ने में, लिखने में, इंजीनियर करने में, नौकरी करने में, बाद में शादी करता है, परिवार बढ़ता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये लगता है हार्ड है कि 8-9 साल हो गए हमें जम्मू कश्मीर में, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि हमारी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की होगी और बड़ी ज़ोरदार से होगी और अच्छे तरीके से होगी। और यही है कि इलेक्शन सबसे जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम इसमें डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की मांग है कि हमारी स्टेट को वापस कर दें। वो हम मोदी साहब से भी अपील करते हैं और चिराग साहब से भी बात करेंगे हमारी स्टेट को वापस लाया जाए। जो पुराने बिजली के बिल हैं, हमने गवर्नर साहब से भी अपील की कि जो गरीब लोगों के पुराने बिजली के बिल, जम्मू कश्मीर के जो पुराने लोगों के, जो किसी का 2 लाख निकाला, 4 निकाला, वो उसकी दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कोई किसी के घर बर्तन साफ करते हैं, कोई पेंट का काम करता है, कोई मिस्त्री है, कोई ऑटो ड्राइवर है, वो कहाँ से 10-10 हज़ार 20-20 किस्तें देंगे? जो सच्चाई है वो सच्ची बात है। बाकी यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल नहीं है, रोज़गार का कहीं नाम नहीं है। जो बातें हैं वो हमें भी नज़र आ रही हैं। अब इसको थोड़ा सीधा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज जो पहले बिगड़े हुए हालात थे, जहाँ के जो सियासी लोगों ने जो हालात जम्मू कश्मीर ख़राब किए थे, अगर इनका आज ये इन लोगों के अगर ऐसे हालात बने हैं तो ये लोग खुद जिम्मेवार हैं। आज जो हमारी ज़मीनें छीनने की बात कर रही है उनमें भी ये जिम्मेवार लोग हैं। जब ये सेंटर इनकी थी, जब जम्मू कश्मीर सरकार थी, ये इन लोगों को अगर हक देना चाहते थे दे सकते थे। आज इन्होंने कौन सी उस टाइम डेवलपमेंट इतनी करवाई जम्मू कश्मीर में? आज ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आज बड़ा बड़ा काम तेज़ी से चल रहा है, वो कौन करवा रहा है? आज सेंटर करवा रही है। जो अच्छी सरकार इस टाइम काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तोड़ फोड़ होती है, वो इशू उठाते हैं कि हमारी तोड़ फोड़ कर दी जाए, लोगों को, गरीब लोगों को यूज़ करते हैं रोडों पे, उनको खाना शाना खिला के आगे फ्रंट पे कर देते हैं कि पथराव शुरू करो, ये आप ये करो। हम ये नहीं चाहते हैं कि पथराव होना चाहिए, हम चाहते हैं जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। किसी गरीब को नहीं तंग करना है, वो हमारी डिमांड है कि किसी गरीब को नहीं तंग होगा किया जाएगा। जैसे होगा उसके बाद हम खुद भी प्रोटेक्ट रोडों पर भी आएँगे। तो आज जो जम्मू कश्मीर स्टेट की जो एक भलाई की बात करते हैं वो हमारी पार्टी ज़रूर करती है, हमेशा सच्चाई की बात करती है, और हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे चिराग साहब का दौरा जम्मू कश्मीर का रखा है, उसमें भी हमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आज लोग जो हैं उलझ चुके हैं। आज लोगों को समझ नहीं आ रही है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। आज हर सियासी पे लोगों ने राय किया, आज हर आदमी जो परेशान है, गरीब आदमी मजबूर है, परेशान है, उन लोगों को यूज़ किया, किसी का काम नहीं किया, किसी के बच्चे का नौकरी लगवाने का काम नहीं किया, किसी बच्चे के मरहम नहीं लगाई गई, जो पढ़ा लिखा जो गलत नशों में जा रहा है और वहाँ पे डबल डोज की वजह से मर जा रहा है। आज देखो कितना चिट्टे का काम चल रहा है, आज हर कॉलोनियों की कॉलोनियाँ तबाह हो रही हैं, चिट्टे का काम चल रहा है। हम चाहते हैं लिहाजा गवर्नमेंट इस पर थोड़ी टाइट करे और कार्रवाई होनी चाहिए इस मसले में कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं इनका भविष्य जो बचा रहे। जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो एक आदी बन चुका है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए, मगर उसके अलावा जब से 370 टूटा है तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उतने अवसर नहीं मिल रहे हैं सिविल सेक्टर में जितने यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है। चंडीगढ़ को कंपेयर कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए या आप बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी बात कीजिए, जिस हिसाब से टैक्स लगाया गया है या और भी जो वेजेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उस हिसाब के यहाँ पर इकनॉमिक अवसर मौजूद नहीं है। अभी तक ये अवसर जो है वो नहीं बनाए जा सके, तो कितना जो है वो एतबार किया जा सकता आपके इस बयानों पर कि ये सही होगा, आप जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सच में ये करेंगे, या हम इसको जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट मानेंगे अपनी पार्टी की जो एक इमेज है उसको एम्पलीफाई करने की? नहीं, हमें कोई यहाँ पे जय जयकार नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लोगों के काम चाहिए। अगर पहले जब जैसे इन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में रोज़गार बहुत ज़्यादा देंगे, जब रोज़गार तभी देंगे यहाँ पे जब कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। पहली बात है इनके पास ज़मीन नहीं थी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो बड़े बड़े लैंडमार्क हैं उनमें पूरी ज़मीनें छीनी हुई थी, पकड़ी हुई थी, मली हुई थी, वहाँ पे कब्ज़े किए हुए थे। तो गवर्नमेंट तो करने के लिए काम तैयार थी, लेकिन आगे ज़मीन नज़र नहीं आई। आज गवर्नमेंट जो ज़मीन वापस लेने का काम कर रही है, स्टेट लेने वापस कर रही है। बहुत से ऐसे प्लान हैं जो सेंटर में जो स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए, अब लाएंगे तो लाएंगे कहाँ? आगे कुछ नज़र आना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। अब मुझे लग रहा है कि जैसे ज़मीनें इनके हाथ में कोई काफ़ी
100 कनाल ज़मीन जो इनके हाथ में आई है, अब जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, यहाँ पे स्कूल वगैरह बढ़ाए जाएंगे, कॉलेज वगैरह बढ़ाए जाएंगे, रोज़गार का काम साधन जो बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है हर चीज़ को, मैंने जैसे कहा आपको। और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी और 100% ज़रूर होगी। अगर नहीं होगी तो आने वाला टाइम जैसे इलेक्शन आएगा तो इनको खुद दिखा देगी जम्मू कश्मीर की पब्लिक कौन किस पार्टी ने काम किया, कौन सी पार्टी ने हमें जम्मू कश्मीर को रोज़गार दिया, हमारे नौजवान यूथ को दिया। वो आने वाला टाइम इनको दिखा देगा, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो पब्लिक दिखाएगी इनको सच्चाई कि आज हम खुश हैं या दुखी हैं। वो देखने का टाइम आपको खुद नज़र आएगा क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। रफ़ीक मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पे थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यहाँ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है, और आपने सुना कि अभी तक इस पार्टी ने क्या काम किया और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने किन किन जो प्लान पर जो है वो काम किया है। 13 तारीख को दिल्ली जा रही है यहाँ से डेलीगेशन लोक जनशक्ति पार्टी का, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।